सब लोगों का, मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे हिंदुस्तान के मीडिया का। मुझे कार्टून जो मेरे आए पेपरों में वहां से भेज रहे हैं, केरला और तमिलनाडु के, उनकी भाषा में आए, तो उसका मतलब है वो तमाम सुनते हैं और देखते हैं, अलग अलग किस्म के, फेवरेबल, नॉन फेवरेबल, सब कार्टून। अब जैसे मीडिया वाले कहते हैं अपनी अपनी सोच, उसमें नाराज और खुश होने की बात नहीं, अच्छे, बहुत अच्छे कार्टून भी बनाए। तो पूरे हिंदुस्तान के मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूं कि बहुत अच्छी पॉजिटिव, बाय एंड लार्ज पॉजिटिव पब्लिसिटी दी। कांग्रेस से क्यों गया वो सब ने छापा है, मैंने 5 पन्ने की लेटर लिखी, उसमें सब वजूहात हैं, क्या क्या खामियां थी, कब कब हमने उठाया, कब कब लीडरशिप ने क्या, उस पर वो दैट चैप्टर इज क्लोज। उसके बाद हम सब 23 लोग हैं, कई 2-3 साल से सोच रहे थे कि अगर कांग्रेस सुधरते नहीं, हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सब सीनियर लोग थे, 6 उसमें चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर थे, 12-13 कैबिनेट मिनिस्टर थे, और कुछ डबल थे मेरे जैसे जो कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, चीफ मिनिस्टर। पार्टी बनाने का कोई किसी को टाइम सूट नहीं करता, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इलेक्शन थे, हमारे लिए ये नवर नेवर था। इलेक्शन के बंद करने की बात करते तो फिर अकेले चिल्लाते तो क्या फायदा था। तो यहाँ मैंने कहा भाई हम नेशनल पार्टी बनाएंगे, वो सब लोग मिलके जो हिंदुस्तान के हमारे साथी हैं, लेकिन उससे पहले मैं रीजनल पार्टी यहाँ बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ इलेक्शन यहाँ जल्दी है, दिसंबर में भी हो सकता है, मार्च में भी हो सकता है। तो यहाँ लेट हूँ, बल्कि 1 साल लेट हूँ, तो 1 साल का काम मुझे 2 महीने में करना है। तो पार्टी बनाने का भी कई 1 हफ्ता लगा मुझे सोचने में, ये आसान काम नहीं है। घर वालों से अलग अलग होना, ये जहनी कोफत भी होती है, परेशानी भी होती है, दुख भी होता है, अफसोस भी होता है, लेकिन अल्टीमेटली इस नतीजे पे पहुंचा कि भाई अब यहाँ बैठ के घर में, अब जो लोग कहते हैं कि ये टाइम था तब साथ देना था, तो 2 साल से तो हमें घर में बिठा के रखा। अरे मैं इंदिरा गांधी के वक्त से स्टार कैंपेनर हूं। जिस दिन मैंने 2 साल पहले आपको चिट्ठी लिखी, दूसरे दिन ड्रॉप किया, पार्लियामेंट में होने में है। जिस दिन मैंने चिट्ठी लिखी, दूसरे दिन मुझे जनरल सेक्रेटरी से भी निकाल दिया। तो पार्टी में कोई जगह नहीं, स्टार कैंपेनर में नहीं हूँ, पार्लियामेंट में नहीं हूँ, मैं घर में बैठा लोगों से जो हिंदुस्तान भर के आते मिलता, तो मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। मदद के लिए तो वो कहते हैं ना, ये हमारा टाइम था। अरे टाइम के लिए तो आपने हम सबसे छीन लिया है, तो मैं कैसे मदद करता हूँ। इसलिए कि 2 साल और मुझे जंग लगता है घर में बैठकर, तो जो कम से कम मेरे साथ हैं उनको तो एनर्जाइज करूँ, इससे पहले कि हमारे साथी भी इसी तरह घर में जंग लग के तुमको जो मर्जी आओगे दिल्ली से प्रेसिडेंट बनाओ, जो तुम्हारे जिंदाबाद करे, और जिसकी तुम पगड़ी उछालना चाहोगे उसको गालियां दोगे, हाँ, और हम सुनते रहे। तो ये मजबूरी हुई बनानी। और मैं जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का, देहात का, शहर का, कस्बे के लोगों का बहुत मशहूर हूँ। बिजनेस, गैर बिजनेस, नौकरी, रिटायर्ड, सब का। नॉर्मली 99.9% लोग पहले पार्टी बनाते हैं फिर जाते हैं। मैं शायद हिंदुस्तान का वाहिद आदमी हूँ ना जो पार्टी के बगैर ही घूम रहा है, और लोग कहते हैं हम आपके साथ। मतलब एक अंधाधुंध भरोसा, विश्वास कि कोई पार्टी नहीं है, बस मैं हूं। अल्लाह की इस बनाई हुई सरजमीन में ऊपर अल्लाह है, और एक मैं वाहिद बंदा हूं, अल्लाह को मानने वाला, रसूल को मानने वाला बंदा है। उस बंदे को लोग कहते हैं रात दिन मिल रहे हैं, न खुद सोते हैं न मुझे सोने देते हैं, आर नहीं पार में गाँव शहर। तो ये बोझ मेरे शायद कब्र तक ये लोगों का एहसान हमेशा रहेगा, और पत्रकारों का। मैं क्यों आया
क्योंकि अपने 40-45 साल के पॉलिटिकल कैरियर में मैंने बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये एसपी कॉलेज से मैंने शुरू किया, फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी शुरू किया, तो देखा कई पार्टियां बनी हिंदुस्तान में, सैकड़ों, और आज उनका नामो निशान है। मुझे उनकी है कि उन्होंने या तो अपने स्टेट के कैपिटल में बैठ के या दिल्ली में बैठ के अनाउंसमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब वापस गए तो कोई था नहीं उनको रिसीव करने। तो ये तजुर्बा मुझे था। मैंने कहा कि नहीं, पहले मैं लोगों के पास जाऊंगा, वो तैयार हैं, इस मेरे साथ है, बाद में जाने के बजाय कि मुझे कुछ हाथ नहीं आए। इसीलिए जो जम्मू, जिसको हम ड्राई जमीन समझते हैं, जहां मेरी चीफ मिनिस्टर के नाते भी इतनी बड़ी पब्लिक नहीं हुई, उससे 10 गुना सब हिंदू, मुसलमान, गुजर, बकरवाल, SC, ST, राजपूत, ब्राह्मण, बैकवर्ड हिंदू, सबने स्वागत किया। और 4 दिन में वहां रहा, उन्हें 400 डेलीगेशन पूरी स्टेट की, एक असेंबली से अगर 4 ग्रुप है तो 4, कुछ कांग्रेस के छोड़ के आ गए, कुछ दूसरी पार्टी, हालांकि मैंने अप्रोच नहीं किया, मैंने कहा मत आओ छोड़ के, मुझ पे इल्जाम लगेगा, पार्टियां नाराज, कहेंगे हमने ऑलरेडी छोड़ दी। कुछ जो किसी पार्टी के साथ नहीं, वो भी आ गए। तो 4 दिन मुझे सोने नहीं दिया, खाने नहीं दिया। फिर मैंने चुनाव वैली का दौरा किया, तो वहां भी यही सिलसिला। अभी बारामूला किया, तो बारामूला की मीटिंग के बाद भी उस बारिश में मीटिंग, ये लिए अगर ये कशीर उबुरशो आसन है, गैसले मीटिंग गए, कैंसिल भी हुआ, लेकिन लोग आए, सुना पूरा। और यहाँ पहुंचने के बाद मीटिंगें, और आपने ये सैलाब आज 4था दिन देखा है, ये रात दिन चलता है। मैं ससुराल के जाता हूँ सोने, वहाँ ऐसी भीड़ और भी होती है, सुबह उठता हूँ ऐसी भीड़ फिर और होती है। ये कभी सेम के वक्त में नहीं थी, ये कभी मेरे बस। उसकी मैंने पूछा क्यों, दमन ना जैसे इसने कांग्रेस से सीट, मगर जैसे चैन है फिदायान, आपके तो हम मानते थे, लेकिन कांग्रेस की वजह से आपसे आज आप कुछ भी नहीं है, इसलिए हम आपको मिलने आए। तो बहुत ये रश डबल ट्रिपल 4 गुना इंडिविजुअल कैपेसिटी में आए हैं, मुझे जात के साथ आए। जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत मशहूर हूँ, तो मैं हर ग्रुप से हाथ खड़े कराता हूं कि नई पार्टी का आपको, मराठी में कहते पाटंबा, और हिंदी में सहयोग, और कश्मीरी के तुम साथ शाह, तो यस में सी की पार्टी चलाने खतर, ये पार्टी चलाने के लिए आगे, क्योंकि गांव में आपने चलाना है, शहर में आपने चलाना है, मोहल्लों में आपने चलाना है। मैंने तो नहीं चाहा, मैं तो टेलीविजन पे आऊंगा, मैं तकरीर करके निकल जाऊंगा, लेकिन बाद में जो कांग्रेस में खामियां थी उनको दूर करूं। कांग्रेस में मोनोलॉग था, ट्विटर भेज दिया, फिर वो 90% नॉन वोटर पढ़ते थे उसको, और हम समझते थे हम हिंदुस्तान तक पहुंच गए हैं। हमने पब्लिक मीटिंग की, 1-2 लाख की पैसा 4 करोड़ खर्च करके बड़े लीडरों के लिए, लेकिन लोग मिल नहीं सकते, अपनी आवाज नहीं बता सकते। हेलीकॉप्टर में आए, तकरीर की, स्टेज से सिक्योरिटी वाले मिलने नहीं देंगे किसी से, हेलीकॉप्टर में आए और कहा जी मैंने आज 10 पब्लिक मीटिंग की, 1 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की चाल। अरे लेकिन लोग सेटिस्फाई हुए उससे कि नहीं हुए, उनसे तो मिले नहीं। तो जो वहां गलतियां हैं वो ठीक करना चाहिए। मैं लोगों के बीच में पहले भी रहा था, ऐसे में आज उससे ज्यादा जाना है उनकी राय। मैं ये कहूंगा कि पूरी दुनिया की अकल मेरे भेजे में है, तो मेरा जैसा बेवकूफ आदमी कोई नहीं। किसान से पूछोगे तो मुझसे ज्यादा, आपसे ज्यादा किसानों के बारे में बताएगा। ब्योल हज खराब, यह हज खराब, ये न खाद हज खराब, स्वीट दवा हज खराब, तवे मफलियों मेव कशीर तच्छ वजह वो देखिए। तो लिहाजा वो मुझे मुझे बाग में बहुत इंटरेस्ट है, वो मुझे बाग वाला बताएगा कहाँ कमी है। फूलों से इंटरेस्ट है, हाँ फूलों में मैं कह सकता हूँ कि मैं गार्डनर भी हूँ कि कहाँ माली को कमी है और ठीक करनी चाहिए। तो कई चीजें मैं बता सकता हूँ, जैसे मैंने अभी मीडिया के बारे में भी कई चीजें आप मुझे बता सकते हैं। तो उसको डायलॉग बोलते हैं। वो डायलॉग हमारी पार्टियों में खत्म हो गया है।
मेरी पुरानी पार्टी में भी वो डायलॉग कई सालों से खत्म हुआ, तो वो डायलॉग जा रहे हैं। आज मैं अब जाऊंगा, कल मैं कंक्लूड करूंगा पब्लिक मीटिंग अनंतनाग के साथ, मेरा 14 दिन का दौरा पहली फेज का, नॉट ऑल फेजेस, दिस इज द फर्स्ट फेज, खत्म होगा। फिर मैं, मेरे पास दिल्ली में मेरे ऑफिस कहता है हिंदुस्तान से पूरे मुल्क, कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमिल वालों के नाम आए हैं, तेलुगु वालों के नाम आए हैं, उर्दू वालों के नाम आए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में हमारे बहुत सारे लिखने वाले, हीरो नहीं है दोस्त, क्यों हीरो तो नए नए हम नहीं जानते, पुराने हीरोओं को सब जानते थे, दिलीप कुमार से लेकर सुनील दत्त और सब तक, तो मुझसे बड़े थे, लेकिन हम अदब के तौर पर ही उन्हें जाते थे और हम हमारी पोजीशन के तौर पर हमारा लिहाज करते थे, हमारा उनका उम्र के हिसाब से। वो घर आते थे, मैं उनके घरों में जाता था, वो भेजते हैं, उनके बच्चे भेजते हैं नाम। अब मुझे वो 4-5 घर 1000 के साथ 2-3 रातें और देनी है, उनमें से निकालना है, फिर चिट कौन निकलेगा, फिर झंडा देखना है। तो मैंने कहा कि अगले 7-8 दिन में इंशाल्लाह मैं झंडा और डंडा, फ्लैग को बोलते हैं, वो बता दूंगा। अब लेकिन ये मुझे तसल्ली है, वो दुनिया ने भी देखा, आप ही लोगों की वजह से आप उसको पब्लिसिटी देते हैं, व्हाट्सएप की वजह, मेहरबानी से लोग देखते हैं कि मैं यकीन से कहता हूं ये पार्टी घोड़ों की पार्टी है, जो रेस करने वाले उनकी गाड़ी, इसमें बुजुर्ग, नौजवान, किसान, मजदूर, मीडिया, नॉन मीडिया, कांग्रेस, नो कांग्रेस, जो किसी में जम्मू कश्मीर में तो 70% वोट ही नहीं डालते, वो भी कह रहे हैं कि एक आपको थोड़े अरसे परखा है तो उसमें आप 24% निकले गोल्ड, तो अभी और परसेंट उससे आपने और सीखा होगा 15, तो शायद आप कुछ 28% वाला निकालेंगे कि जो है नहीं। तो वो उम्मीदें उनकी और मेरी भी एक ख्वाहिश ये कि जो आधारा काम रहा है 2.5 साल, बहुत कम अरसा होता है किसी मुल्क की निज़ाम चलाने में, तो मैं कह सकता हूं कि 2.5 साल में मैंने खुद, मेरी सेटिस्फेक्शन है काम किया। मैंने खुद भी 3 शिफ्ट में, मैं 2 बजे सोता था रात के और 6 बजे का अलार्म रखता था, 4 घंटे में सोता था। और वो भी जैसे आप ये मोबाइल पहले सीधे नहीं आती है नींद, उसमें तो स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं है, उसे में एक आध दफा वॉशरूम जाओ तो कई आधे घंटे की, तो असली नींद 3 घंटे होती थी। तो लोग 3 शिफ्ट करते थे, मैं भी 3 शिफ्ट जागता था उनके साथ। तो अभी 3 शिफ्ट जितना बढ़ोगे उतनी नींद कम आ सकती है, अब मैं 3.5 शिफ्ट भी काम कर सकता हूँ। तो इसलिए उसके लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को, मीडिया को, आवाम को, ऑफिसर्स को, मुलाजमों को, जिनको जंग लग गया है, वो जंग वंग साफ करे और उस लड़ाई के लिए तैयार करें। आजाद साहब